दोस्तों, इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होने के बाद इसके कई धर्मगुरु पूरे विश्व में इसका प्रचार करने लगे और उसके साथ साथ लोगों के बीच यह भी मान्यता प्रचलित होने लगी कि इस्लाम का सबसे बड़ा धर्म स्थल जिसे मक्का मदीना के नाम से पहचाना जाता है और हर साल लाखों में लोग जहां पर हज करने के लिए जाते हैं, उस हज स्थल के बीच सनातन धर्म के पूजनीय शिवलिंग को स्थापित किया गया है। इसके अलावा रावण की बहन शूर्पणखा को तो आप जानते ही होंगे। कई लोग ये मानते हैं कि रावण की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी बहन लंका से अज्ञात स्थान पे चली गई और उसी ने आगे चलकर इस्लाम धर्म की स्थापना की है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए हमने पुरानी ग्रंथों से जो तत्व निकाला है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा इस्लाम धर्म की शुरुआत कहां से हुई और क्यों इनमें अपने ही भाई बहन के बच्चों से शादी करने की प्रथा प्रचलित है, वह भी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। मक्का मदीना में शिवलिंग होने के तत्व को जाने से पहले चलिए जानते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। दोस्तों, इस्लाम धर्म का जन्म आज से 1400 साल पहले अरब के मक्का शहर में हुआ था। इस्लाम धर्म की शुरुआत हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, जिनका जन्म भी मक्का में ही हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब वो पैगंबर थे जिन्होंने पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार करके अपनी छाप छोड़ी है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जो ज्ञान मुसलमानों को दिया, वही आज तक वह मानते हुए आ रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्यों इस्लाम धर्म में अपने ही भाई बहनों से शादी करने की प्रथा है। दोस्तों, सनातन धर्म में जहां अपने भाई या फिर बुआ के बच्चों को भाई बहन के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा अगर किसी और को आप बहन समझकर अपनाते हैं तो उसकी भी आजादी की गई है। मगर इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं होता। इस्लाम धर्म में अपने ही भाइयों के बच्चों के साथ अपने बच्चों की शादी करने की प्रथा प्रचलित है। इसके बारे में मान्यता यह है कि अपने धर्म परिवार के साथ एकता बनाए रखने के लिए इस्लामिक लोग इस प्रथा को कायम रखते हैं। उनका मानना है कि अगर अलग जाति या घर में शादी होगी तो उनकी बीच एकता नहीं रहेगी। इस्लामिक लोग अपने वंश को आगे बढ़ाने और बड़ा करने को लेकर काफी आक्रामक होते हैं। इसी वजह से वह अपने सगे संबंधियों और भाइयों के बच्चों से अपने बच्चों की शादी करवाते हैं ताकि उनकी बीच एकता हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी जरूर यह सवाल आया होगा कि इस्लामिक लोग मांसाहारी खाना खाना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि अरब देशों में जहां दूर दूर तक बस रेगिस्तान फैला हुआ है, उस स्थान पर पेड़ पौधे, सब्जी इत्यादि का मिलना ना के बराबर होता है। यही वजह है कि इस्लामिक लोगों का पुरातन युग से मुख्य भोजन मांसाहारी खाना है। इससे संबंधित एक और विषय है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम लोग सर पर टोपी क्यों पहनते हैं? दोस्तों, अरब देशों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफी दूरियों का फासला तय करना पड़ता है, जिस वजह से गर्मी में चलते हुए लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस्लामिक लोग सर पर टोपी पहन लिया करते थे ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके और यही प्रथा वर्तमान तक प्रचलित चल रही है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या सच में मक्का मदीना के बीच शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों मक्का मदीना में हिंदुओं का आना मना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रामायण काल में राम जी ने रावण का वध किया था, तब रावण की बहन शूर्पणखा को ही छोड़ दिया गया था, जिस वजह से वह हमेशा कपड़े से अपने मुंह को ढक कर रखा करती थी।
रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। इस युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म न हो जाए, इस डर से गुरु शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने जब उनको अपना दर्शन दिया, तब गुरु शुक्राचार्य ने उनसे राक्षस वंश की सुरक्षा की मांग की। तब शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगाजल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। जिसके बाद शुक्राचार्य शिवलिंग को लेकर चिंतन करने लगे कि वह इसको कहाँ रखें जिससे यह वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रहे। गुरु शुक्राचार्य ने इसका मार्ग निकालते हुए इसको हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहां आज मक्का मदीना है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे। उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया, जिसे लोग काबा शरीफ कहते हैं। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान होता है और शुक्लम अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्दों का जन्म भी शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मनाने की वजह भी कई लोग गुरु शुक्राचार्य को ही मानते हैं। रामायण के अनुसार सूरपनखा का वध नहीं हुआ था, यह सबको पता है, और भगवान श्री राम के आदेश पर जब लक्ष्मण ने सूरपनखा की नाक काट दी थी, जिस वजह से सूरपनखा अपने चेहरे को ढक रखती थी, उसी परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि मक्का मदीना में हिंदुओं का आना मना क्यों है। मान्यता है कि मक्का मदीना के बीच स्थित शिवलिंग पर जल अर्पण करने से राक्षसों का नाश हो जाएगा, जिस वजह से पुरातन युग से ही हिंदुओं का वहां पर आना मना किया गया है। मगर इसके बीच एक और मान्यता है जो इस्लामिक लोग माना करते हैं, जिसके अनुसार मक्का मदीना में प्रवेश करने के लिए पूरे मन और तन से अल्लाह की हिदायत करनी पड़ती है और तब जाकर ही प्रवेश करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह धर्म की तौहीन होगी, जिस वजह से कई मुस्लिम लोग मक्का मदीना के बाहर से दर्शन कर वापस चले आते हैं, क्योंकि अंदर जाने से पहले खुद को समर्पित करना होता है। इसीलिए अगर कोई हिंदू इन आस्थाओं का पालन किए बिना प्रवेश करता है तो इससे मक्का मदीना पर जाने वाले लोगों के विश्वास पर काफी ठेस पहुंचेगी, जिस वजह से ही हिंदुओं का मक्का मदीना में जाना मना किया गया है। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।